एक महात्मा था जिसको अहंकार हो गया कि दुनिया में उसके मुकाबले का कोई दूसरा महात्मा नहीं है। उसने खुदा से कहा कि अगर कोई मुझसे बड़ा है तो मुझे बताओ। हुक्म हुआ कि मेरे बंदे बड़े बड़े हैं, तो उनके बराबर नहीं। महात्मा ने कहा कि फिर भी बताओ तो सही। खुदा ने कहा कि तेरे घर के पास जो दरिया बहता है उसके पार जा, वहाँ तुझे एक फ़कीर मिलेगा, वे जो कहेगा वैसा ही करना। जब महात्मा उनके पास गए, जिसका नाम हज़रत खिज़्र था, तो उसने कहा तू मेरी तालीम के काबिल नहीं है। महात्मा ने इसमें अपनी बेइज्जती समझी, पर अपने क्रोध को रोकते हुए कहा, हज़रत जो आप कहेंगे मैं इनकार नहीं करूँगा। फ़कीर ने कहा, बहुत अच्छा, जो मैं करूँ उस पर एतराज़ न करना। ये कहकर वे दरिया के किनारे किनारे चल पड़े, आगे आगे फ़कीर, पीछे पीछे महात्मा। एक जगह घाट पर कुछ कश्तियाँ थीं। फ़कीर ने पूछा कि ये किसकी कश्ती है? लोगों ने कहा कि ये अमुक अमीर की है। फिर पूछा कि ये किसकी कश्ती है? लोगों ने जवाब दिया कि जी अमीर रईस की है। फ़कीर ने एक और कश्ती के बारे में पूछा कि ये किसकी है? जवाब मिला कि ये अमुक और अनाथ बच्चों की है, आप इसे बेशक इस्तेमाल कर लें। फ़कीर ने लात मारकर उस कश्ती को तोड़ दिया। महात्मा को फ़कीर के इस व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया। आपे से बाहर होते हुए बोला, आप बेरहम और पागल हैं। आप अमीर आदमी की कश्ती तोड़ देते तो वह इसकी मरम्मत करवा सकता था, पर गरीब और अनाथ बच्चों की कश्ती तोड़ना तो बेरहमी का काम है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फ़कीर ने कहा, तुझे कहा था कि बोलना मत। महात्मा ने कहा, अच्छा भूल हुई, माफ़ कर दो। दोनों दरिया के किनारे किनारे चलते गए। करीब 1 मील चलने के बाद एक गांव आया, जिसमें एक वीरान और आधा गिरा हुआ घर था। उसकी एक दीवार गिरी हुई थी। फ़कीर ने कहा, इस दीवार को बनाना है। मैं पानी ले आता हूँ और गारा बनाकर हम इस दीवार की मरम्मत कर देंगे। खैर, गारा तैयार हो गया। सारा दिन वे दीवार बनाते रहे। इधर शाम तक दीवार तैयार हो गई। अब उस सूने घर में किसी ने पानी के लिए भी न पूछा। भूखे प्यासे थककर सो गए। महात्मा ने से रहा न गया, कहने लगा, आपका ये काम भी उल्टा है। अगर किसी गृहस्थ का घर बनाते तो हमसे पानी के लिए पूछता, रोटी के लिए पूछता, पर सूने घर में किसी ने न रोटी को पूछा न पानी को। भूखे प्यासे सो रहे हैं। कुछ देर तक खिज़्र को बुरा भला कहता रहा। अब उसने बोलना बंद किया तो फ़कीर ने कहा, मैंने कहा था ना कि सवाल मत पूछना। तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तुम मेरे साथ चलने के और शिक्षा लेने के योग्य नहीं हो। महात्मा जाने के लिए राज़ी हो गया, क्योंकि फ़कीर जो कुछ भी कर रहा था उसे उसके प्रयोजन का कोई वास्तविक अर्थ नहीं दिखता था और न ही उससे कुछ शिक्षा मिलती थी। उसने फ़कीर से कहा, मैं आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार हूँ, पर इससे पहले कि मैं चला जाऊँ कृपया मुझे बताएं कि आपने ऐसे उल्टे कार्य क्यों किए। फ़कीर ने कहा, सुन, कश्ती इसलिए तोड़ी कि एक बादशाह आ रहा है, उसके साथ उसकी फ़ौज है। वह सारी कश्तियाँ उस पार ले जाएगा। सिर्फ वह टूटी हुई कश्ती छोड़ देगा। उस कश्ती का मालिक उस कश्ती की मरम्मत करके उसे फिर से बना लेगा और उसे पहले से ज़्यादा लाभ हो जाएगा। अगर एक ही कश्ती हो तो कितना फ़ायदा हो सकता है। जो दीवार बनाई है उसके बीच में खजाना है, जिसके मालिक अनाथ बच्चे हैं। जब वे जवान होंगे ये खजाना उन्हें मिलेगा। मुझे खुदा ने हुक्म दिया था कि इस दीवार को बना दो। कहीं ऐसा ना हो कि उनके जवान होने तक यह बिल्कुल गिर जाए और खजाना जाहिर हो जाए और लोग निकाल कर ले जाएं। ये मैंने उनके हुक्म से बनाई है। जब फ़कीर ने सारी बात समझाई तो महात्मा ने नम्रता से झुकते हुए कहा कि हज़रत, मैं एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ। यह कहकर उसने शर्म से अपना सर झुका लिया। और कहने का मतलब ये है कि फ़कीरों की हर बात में रम्ज़ होती है। वो कोई भी बात ऐसे ही नहीं करते।